हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदियों से रिलेटेड। नदी से रिलेटेड वीडियो दो पार्ट में आपके पास आएगी। अभी जो एक पार्ट में वीडियो आएगी उसमें ये मैप पे आपको वर्क करवाना है। मैप पे मैं अब धीरे धीरे वर्क करवा दूंगा क्योंकि मैप को लेकर दिक्कत है। शायद कुछ स्टूडेंट में वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैं करवा दूंगा। बट आपको यहाँ दिखाने के लिए ये जो मैप है, जैसे गंगा नदी का मैप है, कहाँ से निकल रही है, इसमें कौन कौन सी नदी मिल रही है, जैसे रामगंगा, गोमती, टोन्स है, शारदा है, राप्ती है, गंडक है और लास्ट में ये कोसी है और एक यहाँ पे महानंदा। इस तरह से फिर यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिल रही है और किसकी कौन सहायक है, आपको इस तरह से मैपिंग कर लेना है। अच्छा, इसको आप जो हमारा ऐप है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का, उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी करके एक अलग से कोर्स बना दिया गया है। ऑनलाइन लाइब्रेरी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोशिश ये होगी कि बिना किताब के भी, अगर आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं, तो सिर्फ इस ऐप के भरोसे आप जा सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी है। उसके अलावा यहाँ पे गोदावरी का ही बना दिया गया है। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? नासिक से निकलती है। दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये सब मिलके इस नदी के साथ ये सारी मिल जाती है। ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे कृष्णा है। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा, हम लोग पश्चिमी घाट में बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी और अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों को देखेंगे। इस तरह से यहाँ पे कावेरी को भी बना दिया गया है। इस पे हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे। देखिए, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ बहुत बार सीक्वेंस में नदियों को सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। जैसे अगर पश्चिम भारत की बात करें तो लूनी, बनास, साबरमती, उसके बाद माही है, फिर नर्मदा है और फिर ताप्ती है। इन नदियों का सीक्वेंस पूछा जाता है। तो अक्सर जो साबरमती और माही है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। नर्मदा और तापी तो आप कर लोगे, लेकिन साबरमती और माही में दिक्कत होती है। उसके बाद जो नदी पूर्वी घाट पे है, यहाँ पर भी आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए। जैसे ये स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी का नंबर आता है, ब्रह्माणी का। उसके बाद महानदी है, फिर ये ऋषिकुल्या है, इसका नाम है ऋषिकुल्या। उसके बाद वंशाधारा, फिर गोदावरी है, तब कृष्णा है, तब पन्नेरू है, उसके बाद पलाड़ है। यहाँ पे स्वर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। महानदी और गोदावरी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बैतरणी ब्राह्मणी में दिक्कत हो सकती है। क्लोज ऑप्शन पूछा तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी तैयार रहना है। उसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा है, पन्नेरू है, पलाड़ है, पलाड़ के बाद पोन्यार है, फिर कावेरी नदी है, उसके बाद वैगाई है, तब व्यापार है और तब ताम्रपर्णी है। ठीक है, वैगई के नीचे व्यापार है और उसके बाद ताम्रपर्णी है। इस तरह से नदी का सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्वी घाट में भी और पश्चिमी घाट में भी, जो आपको क्लियर करना है। यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे कर करके हम आपके सारे जो डाउट्स हैं उसको हम लोग क्लियर करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है उसके अंदर स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा अभी हम लोगों ने देखा, रांची के पठार से निकलती है, बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी उसके बाद है। महानदी रायपुर के सीवा जिले से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, ये सब बाईं तरफ से मिलती है, जबकि दाईं तरफ से मिलने में तेल, जोंक, ये सब नदियां हैं। और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है शिवनाथ के बारे में, हंसदेव के बारे में और तेल के बारे में, किसकी सहायक नदी है। कटक के पास एक बड़ी डेल्टा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। और हीराकुंड, टिकरापारा, इस पे बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अच्छा, यहाँ से वो फैक्ट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन आप कर भी लोगे। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में गोदावरी आती है। 1465 किलोमीटर ये टोटल लंबी है। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। बाईं ओर से मिलने वाली नदी इसके अंदर प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती है। इसको भी याद रखिएगा। दाईं ओर से इसमें मंजरा नदी मिलती है जो काफ़ी फेमस है। फिर कृष्णा नदी गोदावरी के बाद सेकेंड लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। महाबलेश्वर से निकलती है, कुल लंबाई 1400। इसमें कोयना, यरला, वरना,
पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये वो नदी है जो कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा नदी की सहायक एक हंगरी है और हंगरी को ही वेदावती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का क्या है, कर्नाटक के कोलार जिले में नंदीदुर्ग पहाड़ी, दो फैक्ट है, यानी नंदीदुर्ग पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में, और जिला तो कोलार, वहाँ से निकलती है। यहाँ पे जयमंगली, कुंदेरू, सागी लेरू, पापा शनि और चेरू, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, इस तरह के फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, न के बराबर। उसके बाद पलार, पलार कर्नाटक के कोलार जिले से निकलता है। कावेरी नदी, उसके बाद कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, एक फैक्ट हो गया। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक। अब आपसे मान लो ब्रह्मगिरी पहाड़ी वैसे पूछ दे तो आप अब सोचते रहोगे कि कहाँ है ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन फैक्ट्स जहाँ मिले वहीं पे आपको याद कर लेना चाहिए। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक नदी से निकलती है। उत्तर की ओर इसमें मिलने वाली नदी हेमावती पूछा जा चुका है, शिमसा पूछा जा चुका है, लोका पावनी और अर्कवती है, ठीक है। दक्षिण की ओर से लक्ष्मी तीर्थ, कबिनी, ये भी पूछा गया है, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, ये सब दक्षिण की तरफ से मिलता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे है, और इसी नदी पर श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप से होकर यह नदी बहती है, और इस नदी पे होगेनकल जलप्रपात भी है। उसके बाद अगला नंबर आता है वैगई नदी का। वैगई नदी तमिलनाडु के मदुरई जिले से निकलती है, वर्षानद पहाड़ी से भी निकलती है, तो तमिलनाडु के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकलती है वैगई नदी। और लास्ट में ताम्रपर्णी है, ये अगस्त मल्लाई पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की प्रमुख नदी है, और मन्नार की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो याद रखिएगा ताम्रपर्णी कहाँ गिरती है, मन्नार की खाड़ी में, दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त मल्लाई पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले की ये फेमस नदी है। तो ये तो हो गए वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और आपको पता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी अधिकांशतः बड़ी नदी है, इसके अंदर सिल्ट ज़्यादा होता है, तो एक चौड़ी जो है डेल्टा का निर्माण ये करती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है, अरब सागर में सबसे पहले नर्मदा का नाम आएगा। ये जो नर्मदा है ये कहाँ निकलती है, मैकाले पर्वत के अमरकंटक चोटी, मैकाले पर्वत के अमरकंटक, तो दो फैक्ट है, अमरकंटक कहाँ है, मैकाले, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद उसकी टोटल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर, एक तो बंगाल की प्रायद्वीप से दो तरफ नदी जाती है, एक जाती है बंगाल की खाड़ी, एक जाती है अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेरा घाट के पास कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो कपिल धारा को धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि सतपुड़ा में के उत्तर में बहने वाली नदी, या नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, या विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, या नर्मदा के उत्तर में कौन सी पहाड़ी रेंज है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कपिला, धुआंधार ये भी है। इसकी सहायक नदी में तवा, वर्नेर, बैडियार, दूधी, हिरन, वरना, कोनार और माचक है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में नहीं, खंभात की खाड़ी में गिरती है, और ताप्ती नदी भी वहीं गिरती है। तापी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। 724 किलोमीटर लंबी है। सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में ये बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में पूर्णा इसकी फेमस सहायक नदी है, और ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। काकरापारा, अच्छा, उकाई परियोजना इसी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद सूरत शहर जो है वो भी तापी नदी के किनारे स्थित है। फिर साबरमती का नाम आता है। साबरमती राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। अहमदाबाद इसी साबरमती के नदी के किनारे है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल सुना होगा,
तो ये जो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है और राजस्थान के मेवाड़ के पहाड़ी से निकलती है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीसरी बड़ी नदी है, समझ रहे हैं, यानी नर्मदा तापी के बाद साबरमती तीसरी बड़ी नदी है। उसके बाद माही का नंबर आता है। मध्य प्रदेश के धार के विंध्याचल से ये निकलती है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम और जाखम ये इसकी दो सहायक नदी में से है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ ये खासियत है, ये फैक्ट है इसके साथ कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद लूनी की नंबर आती है। लूनी जो है राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम के अरावली श्रेणी में नाग पर्वत से लूनी नदी निकलती है, कच्छ की रन में खो जाती है और ये एक लैंड लॉक्ड भूबंधित नदी है। भूबंधित नदी का मतलब होता है, भूबंधित नदी का मतलब होता है, ठीक है, भूबंधित नदी का मतलब होता है कि नदी जो है समुद्र में जाके नहीं मिलती है, यानी वो मिट्टी में ही, मतलब वो लैंड पर ही समाप्त हो जाती है। तो ये कच्छ के रन में जाके गायब हो जाती है। प्रमुख सहायक नदी में जवाई, सुखड़ी, सूती, मिठरी, लहड़ी ये सब शामिल है। उसके बाद अगला है घग्गर नदी। घग्गर नदी में क्या है कि ये शिवालिक पहाड़ी के शिमला के पास से निकलती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास भटनेर में राजस्थान में लुप्त हो जाती है। तो ये भी जो है वो लैंडलॉक नदी का ही एग्जाम्पल है। तो ये रहे आपकी नदी, और आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे लूनी है, बनास है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है और तापी है। स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशाधारा, गोदावरी, कृष्णा, पन्नेरु, पलार, पेरियार, कावेरी, वैगई, व्यापार और नीचे ताम्रपर्णी, ठीक है, व्यापार और ताम्रपर्णी ये नदी हो गई। और तो इसी तरह से आगे भी जो नदी है उसको हम लोग समाप्त करेंगे और कोशिश ये होगी कि आपको जो फैक्ट है वो ना छूटे।